नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। लोकसभा चुनाव दहलीज पर है। देखा जाए तो ये जो चुनावी साल है, जो आने वाला वक्त है, सियासत के लिहाज से काफी अहम है। जो पार्टियां संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए वजूद का सवाल है, और जो सियासत के शीर्ष पर हैं, उनको अपने सशक्त बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। तो जो पूरी सियासत है देश की, वो दो धड़ों में बटी हुई है। एक भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए और दूसरा विपक्षी गठबंधन इंडिया। लेकिन सियासत जो है वो पल पल बदल भी रही है। राहुल गांधी अपनी चला रहे हैं, ममता भी अपनी चलाने की कोशिश कर रही हैं, और नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं। देखा जाए तो विपक्ष में कब कौन किधर भाग जाए, कहना थोड़ा मुश्किल है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मजबूत कड़ी कहे जाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 जनवरी 2024 से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। लेकिन राहुल के लिए हालात ऐसे हो गए हैं कि वो जहां जहां जाते हैं, उनके अपने या तो उन्हें और उनकी पार्टी को निकाल देने पर तुले रहते हैं, या तो वे खुद ही निकल जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के घुसने से पहले ही ममता बनर्जी ने निर्ममता से कांग्रेस से दूरी बनाते हुए एकला चलो का ऐलान कर दिया। बिहार की सीमा में राहुल गांधी अभी प्रवेश करते उससे पहले ही नीतीश कुमार ने अपना गृह प्रवेश कहीं और कर लिया। कहाँ तो तैयारी थी भाजपा को उखाड़ फेंकने की, लेकिन इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की विडंबना ही कहें कि जिसके मजबूत कंधों पर इंडिया गठबंधन का भार टिका था, वही टिकाऊ नहीं रहा। भाजपा को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाला खुद उखड़कर भाजपा की बगिया की अब शोभा बन गया है। वैसे इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल तो पहले से ही कई थे, और इसकी वजह यही थी कि इस गठबंधन में इतनी गांठें कि कोई भी गांठ खुलती ही नहीं। सब मानो एक दूसरे को खोलने या कहे तो उघाड़ देने पर तुले हो। अब इंडिया गठबंधन में अब कितनी पार्टियां रह गई हैं और कितनी रह जाएंगी, या इसकी कितनी बैठकें हुई और आगे कितनी होगी, ये सब बातें अब बेमानी हैं। आखिर इंडिया गठबंधन की उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक में हुई करीब 4 बैठकों का नतीजा तो सबके सामने है। पटना में 23 जून को पहली बैठक का खाका तैयार करने वाले नीतीश को भाजपा ने पटा लिया, और फिलहाल जो गठबंधन में बचे हैं वो अपनी डफली अपना राग छेड़े हुए हैं, और यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या है। पश्चिम बंगाल में ममता बगावत पर उतर आई हैं, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का अपना ही दाव है। ज़रा सोचिए, जब कभी कोई भी पार्टी सियासत करने उतरी तो उसका परम लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति या सत्ता में भागीदारी ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं सत्ता के बीच पैदा हुआ, लेकिन मुझे सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं, या फिर मुझे सत्ता से प्यार नहीं। अब जब राहुल गांधी जैसा नेता ऐसी बातें करेगा तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है कि लौकिक संसार में बिना सत्ता के कोई भी शख्स किसी चीज़ को साध नहीं पाया। तो फिर राहुल गांधी आखिर चाहते क्या हैं? क्या राहुल गांधी की कल्पना अब कांग्रेस की बजाय किसी एनजीओ के जरिए सियासत करने की है, या फिर राहुल भारत को खोजते खोजते खुद खो गए हैं और खुद को ढूंढने में लगे हैं? अब इसे महज संजोग माने या कुछ और, लेकिन जिस जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज लिखी, उसी जवाहरलाल नेहरू के परनाती राहुल गांधी जैसे 2024 में भारत को खोज रहे हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा तो कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए। राहुल गांधी जिस तरह का बयान देते हैं या सियासत को लेकर जो उनकी सोच है, लगता है कि उन्होंने कांग्रेस के एक विंग सेवा दल को खुद में समाहित कर लिया है। नहीं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, अगर यही हालात रहे तो कहीं ये गठबंधन समय से पहले गुजरी हुई बात न हो जाए। क्योंकि विपक्षी गठबंधन के जो कैप्टन कहे जा रहे थे, वो नीतीश तो बीच भंवर जहाज छोड़कर भाग गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो महाराष्ट्र में शिवसेना के एक धड़े उद्धव ठाकरे कितने दिन ठहरेंगे, किसको पता। आखिर उनका भी तो भाजपा या कहें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पुराना याराना है। कहीं उन्होंने भी अपना पुराना ठौर ठिकाना ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा। और शरद पवार की कौन कहे, भतीजे अजीत पवार ने चाचा को ऐसा चूना लगाया कि अब आधे अधूरे ही बचे हैं। वहीं डीएमके और दूसरी ऐसी पार्टियां जो मौसम विज्ञानी की तरह मौसम का मिजाज देखते रहते हैं, और जहां बारिश होती है वहां अपनी प्यास बुझाने चले जाते हैं। यूं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले जो गठबंधन है उसे जोड़ने की कवायद करनी चाहिए थी। क्योंकि सियासी माहौल ऐसा है कि जिसका जिधर मन पड़ता है वो उधर निकल रहा है। देखा जाए तो जिसका जो मन है वो वही कर रहा है,
और पूरी तरीके से जो गठबंधन है उसमें खलबली मची हुई है। सहयोगी नितिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, बुलंद भारत टीवी, नोएडा।